नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको परिमेय संख्या पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसे है। बच्चों, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू क्या होगा, आपका 0 होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपका है 2/3, 5/7, 6/8। तो ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका ऊपर वाला p है और नीचे वाला आपका q है। लेकिन q नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, आपका 0। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे 6/0, 0 नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या आपको पता चल गया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे, ऑपोजिट मान लेंगे कि 3 जमा 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका आंसर हम मानेंगे, माना 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। अब आगे हम करेंगे, लिखेंगे 3 जमा 2 रूट 5 इजकल टू p बटे में q ले लेंगे। p और q ना बच्चों आपका सभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे p व q सभाज्य सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक आता है, वो क्या होता है, आपका सभाज्य संख्या होता है। तो 3 जमा 2 रूट 5 बराबर है p बटे क्यू के ले लेंगे हम, क्योंकि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p बटे क्यू के रूप में होता है बच्चों। तो आगे देखो कैसे होगा। अब ये 3 जो है जमा का है, तो जमा का है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, है ना बच्चों। प्लस का बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो p बटे क्यू माइनस में, ये जमा का है तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका घटा में। ठीक बच्चों, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। यानी क्या हुआ, p बटे क्यू, और ये क्या हो गया, 3 बटे में 1, यानी p बटे क्यू के रूप में ये आपका हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, p बटे क्यू माइनस में 3। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे p बटे क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 2 रूट 5 बराबर किसके, p बटे क्यू माइनस 3 के, यानी ये परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर है तो ये भी तो परिमेय होनी चाहिए, है ना। तो p बटे क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, तो हेडिंग लिखना आपको बच्चों बहुत जरूरी है। तो 2 रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय परिमेय संख्या होनी होनी चाहिए। परंतु बच्चों परंतु परंतु बच्चों हमें पता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये परिमेय संख्या नहीं है, देखो बच्चों, रूट में 5 है, जैसे कि रूट 2, रूट 5, रूट 3, ये सब ना अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे आपका रूट 9, रूट 16, इसका रूट सॉल्व हो जाएगा। रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16। तो इनके रूट सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इनके रूट पूरे सॉल्व नहीं होंगे, पॉइंट में आएंगे। तो ये सारी संख्याएं जो होती है ये अपरिमेय होती है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे होना चाहिए, परंतु परंतु हम जानते जानते हैं कि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना, यहाँ लिखेंगे, अतः
हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। गलत हुआ, गलत हुआ बच्चों, ठीक है ना। हमने जो माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। अतः यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, ये 3 बिंदु का मतलब ना बच्चों इसलिए होता है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।